तो चलिए बात करते हैं जांबाजों को सलाम के साथ शहीदों को आखिरी सलाम किया जा रहा है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट है, सीडीएस को अंतिम विदाई आज दी जा रही है और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट में अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे से दोपहर को 2 बजे तक अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। कामराज मार्ग आवास पर अंतिम दर्शन हो सकेंगे। उनके आवास पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उनके कामराज मार्ग आवास पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे। आम लोगों के साथ साथ वीवीआईपीज भी वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो युद्धवीरों को आखिरी सलाम। पूरा देश आज नमन कर रहा है अपने सपूतों को, अपने महानायकों को, और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज बिपिन रावत जो कि पहले देश के सीडीएस, और उनको अंतिम विदाई दिल्ली में ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी गई है। साथ ही इस दौरान राजनाथ सिंह, एनएसए डोभाल ने भी पहुंच करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो गुरुवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हादसे में जान गंवाने वाले सभी 13 पुण्यात्माओं को आज नमन किया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को विमान के जरिए इससे पहले दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लाया गया। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल ने पहुंचकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और साथ ही हम आपको बता दें कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों ने ब्रिगेडियर लीडर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ ही देर में ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए लीडर अपने आप में एक रणनीतिकर्ता के तौर पर जाने जाते रहेंगे। जो उन्होंने सेवा में रहते हुए देश के लिए काम किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हर कोई नम आंखों के साथ अपने महानायकों को अंतिम विदाई दे रहा है, अंतिम सैल्यूट पेश कर रहा है। और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे थे, एनएसए अजीत डोभाल यहां पर पहुंचे थे और तीनों सेना प्रमुखों ने ब्रिगेडियर लीडर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दिल्ली के कैंट के बरार स्क्वायर में ब्रिगेडियर एलएस लीडर को अंतिम विदाई दी जा रही है। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर क्रैश में लीडर ने अपनी जान गंवा दी। और साथ ही साथ आज की बड़ी अपडेट हम आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत का भी आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। तो आज हर कोई अपने महानायकों को नमन कर रहा है और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी। पूरा देश आज नमन कर रहा है अपने सपूतों को, अपने महानायकों को। थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, थल सेना के प्रमुख एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, एयर चीफ मार्शल एवीआर चौधरी, रक्षा सचिव अजय कुमार, तमाम वीवीआईपी लोगों ने दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। वहां पर इन महानायकों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सभी पार्थिव शरीरों को भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से सुलूर एयरबेस से दिल्ली लाया गया था। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पार्थिव शरीरों को धौलाकुआं स्थित सेना के अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि जनरल रावत, उनकी पत्नी और ब्रिगेडियर लीडर के अलावा MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सशस्त्र बल के 10 जवानों की शहादत हुई। दुर्घटना में मारे गए अन्य कर्मचारियों में लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PH चौहान, स्क्वाड्रन लीडर जय सिंह, JW दास, JW प्रदीप ए, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साई तेजा शामिल हैं। सभी को आज देश नमन कर रहा है। अंतिम विदाई
चंबा प्रसाद मिश्र हितैषी की वो पंक्तियां याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और हर नम आंख उस शहादत को नमन कर रही है, उस काम को नमन कर रही है जो मां भारती के लिए हमारे इन सपूतों ने जीवन पर्यंत किया। उसे देश कभी भुला नहीं पाएगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर को लेकर के रणनीतिक तौर पर ऑपरेशन चलाने हो, चाइना के खिलाफ सशक्त आवाज को मजबूती के साथ पेश करना हो। ना ब्रिगेडियर लीडर को कोई भूल पाएगा और ना ही देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को। हर एक सेनानी, हर एक जवान इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी शहादत को आज हर भारतवासी नमन करता है और ये तस्वीरें हर कोई नम आंखों के साथ अपने महायोद्धाओं को आखिरी सलाम पेश करता हुआ। तो अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से ये बड़ा हादसा देश को हिला देने वाला, लेकिन परिस्थितियां किस तरीके से बदली इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आज जो परिस्थितियां हैं उसने पूरे देश की आंखों में आंसू ला दिए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम सलामी और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ देश सैल्यूट करता हुआ। हमारे सभी नायकों को नमन। न्यूज़ 18 परिवार भी ऐसे महानायकों को सैल्यूट करता है, नमन करता है, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पूरे राष्ट्र के साथ साथ आज हर एक भारतवासी फख्र कर रहा है, इस शहादत को नमन कर रहा है। हर एक मां की यही इच्छा होती है कि उनका सपूत राष्ट्र के काम आए, मां भारती के काम आए और मां भारती का सीना हमेशा गर्व से चौड़ा होता रहे। इसी तरह से इनके वीरता, शौर्य की जो कहानियां हैं वो आने वाले दिनों में भी हमारे भारत का भविष्य निर्माण करती रहेंगी। तिरंगे में लिपटे हुए ये पार्थिव शरीर हम सबको मां भारती के उस सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाते रहेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत का भी आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां उनके आवास पर पहले उनके पार्थिव शरीर को आम दर्शनार्थ रखा जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार। और आज देश के लिए वाकई एक कठिन घड़ी है जब हमने अपने महानायकों को खोया है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच हम आपको सीधे लिए चलते हैं जनरल विपिन रावत के निवास के बाहर, जहां पर हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देश के लिए कठिन समय है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं रवि इस वक्त, तो वाकई देश के लिए कठिन समय। हर एक देशवासी, हर एक भारतवासी आज अपने इन महानायकों को, अपने सपूतों को नमन करता हुआ, आप क्या कुछ इस वक्त जनरल विपिन रावत के घर के बाहर देख पा रहे हैं? किस तरीके से हर कोई अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, इन महानायकों को सैल्यूट कर रहा है? देखिए, मैं आपको दिखा दूं, जो पार्थिव शरीर है सीडीएस जनरल विपिन रावत का, वो उनके आवास पे पहुंच रहा है। पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। आप देख सकते हैं ये जो वाहन है सेना का, इस वाहन में जो पार्थिव शरीर है सीडीएस विपिन रावत का, वो यहाँ पे लाया गया है अभी। और उसके बाद से अगले कह सकते हैं कि आने वाले अगले 2 से 3 घंटे का समय है, जिसमें जो डिग्निटरीज हैं, जो आम लोग हैं, वो यहाँ पे दर्शन करें। आप देख सकते हैं जो पार्थिव शरीर है सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी का, दोनों का पार्थिव शरीर उनके आवास 3 कामराज मार्ग जो है कामराज रोड, यहाँ पे लाया गया है। यहाँ बाहर देख सकते हैं तमाम पुलिस के आला अधिकारी, सेना के तमाम
जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और अब करीब कहा जा रहा है करीब 10:30 बजे से जो आम लोग होंगे, चाहे जो डिग्निटरीज हैं, उनके लिए पार्थिव शरीर को आवास पे रखा जाएगा और वहाँ से जो डिग्निटरीज हैं वो पार्थिव शरीर को अपने श्रद्धांजलि देंगे। करीब 2 बजे तक जो पार्थिव शरीर है उनके आवास पे रखा जा रहा है और यहाँ से करीब 2 बजे के बाद ही यहाँ से अंतिम यात्रा निकलेगी। तो अभी जो सबसे बड़ी खबर आपको बताऊं कि अभी यहाँ पे जो पार्थिव शरीर उनके आवास पे लाया गया और अब करीब 10:30 बजे के बाद से जो डिग्निटरीज होंगे, जो आर्मी पर्सनल होंगे, उन लोगों के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उनकी एंट्री होगी, वो जा सकते हैं, वो वहाँ पे अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। और 2 बजे के बाद कह सकते हैं कि 2 बजे से यहाँ से 3 कामराज जो मार्ग है, यहाँ से 2 बजे के बाद जो पार्थिव शरीर है, जो अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी बरार स्क्वायर, जहाँ पे वहाँ तक की जो अंतिम यात्रा यहाँ से निकलेगी। तो अभी की ये कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, उनके आवास में ले आया गया है और यहाँ पे करीब 3 से 4 घंटे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। जो डिग्नेटरीज हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, जो सिविलियंस हैं, वो यहाँ पे रवि का आम लोगों के लिए, सैन्य अधिकारियों के लिए भी अलग अलग समय तय किया गया है अंतिम दर्शनों को लेकर के, श्रद्धा सुमन अर्पित करने को लेकर के। बिल्कुल, देखिए 11 से 12:30 बीच का जो 11 से 12:30 का जो समय है उसमें जो टाइमिंग दी गई है वो अलग अलग टाइमिंग दी गई है। कहा जा रहा है कि जो पहली जो टाइमिंग होगी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो करीब 11 से 12:30 बजे तक सिविल डिग्नेटरीज और सिटीजन्स के लिए जो समय तय किया गया। उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक मिलिट्री पर्सनल हैं, उनका समय तय किया गया और करीब 2 बजे यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो निकलेगी। जहाँ तक जो डिग्नेटरीज की आपको बता दूं कि कौन कौन डिग्नेटरीज को लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ पे आएंगे, उसमें 3 मुख्यमंत्रियों का आने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ पे पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री करीब 10:30 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। और साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री के भी आने का कार्यक्रम है, दिल्ली के एलजी हैं उनके आने का कार्यक्रम है। अगर डिग्नेटरीज की बात करें, लीडर्स की बात करें तो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, देश के गृह मंत्री हों और साथ ही साथ कई मंत्रियों के भी आने का कार्यक्रम है। तो करीब कहा जा सकता है कि 11 बजे से उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो पार्थिव शरीर है वो 2 बजे तक आवास पर रखा जाएगा। 2 बजे तक जो तमाम डिग्निटरीज हैं, जो आर्मी पर्सनल हैं, सिविलियंस हैं, वो वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देंगे और 2 बजे के बाद यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा बरार स्क्वायर के लिए निकलेगी। जी बिल्कुल रवि, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं लेकिन ये वाकई कठिन पल है। खुद CDS रावत के परिवार में जो लोग बचे हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनकी पत्नी मृदुलिका रावत जो हैं वो भी इस हादसे का शिकार हुई। वाकई अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण, किसी ने सोचा भी नहीं था रवि कि इस तरह से हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए काफ़ी दुखद पल है क्योंकि किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि इस तरह की ये घटना हो सकती है और जिस तरह से वहाँ कार्यक्रम में गया था और जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अभी की अगर बात करें तो अभी ऐसा बताया जा रहा है करीब आधे घंटे के बाद जो रोड है, इस रोड को ब्लॉक करने की बात है, इस रोड को बंद किया जाएगा और उसका जो VIP मूवमेंट है वो हो सकते हैं। यहाँ पे जो सुरक्षा के दिल्ली के जो आला अधिकारी हैं वो तमाम अधिकारी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। साथ ही साथ जो आर्मी के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम आर्मी के जवान वो यहाँ पे मौजूद है। तो अभी यहाँ पे जो पार्थिव शरीर को लाया गया है, अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। करीब 2 बजे तक यहाँ पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कई डिग्निटरीज, सिविलियंस हों, आर्मी के जवान, आर्मी पर्सनल हो, उनके लिए अलग अलग टाइमिंग जरूर रखी गई है और वो अपना अंतिम दर्शन देंगे, अपनी श्रद्धांजलि देंगे क्योंकि बहुत ही दुख की घड़ी है और इसी में जो समय है उसी तरह से समय रखा गया ताकि अगर जो लोग हैं वो यहाँ पे आएँ, उनका अंतिम दर्शन करें और श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जी बिल्कुल रवि, मैं चाहूंगा कि कुछ तस्वीरें अगर आप यहाँ से और दिखा पाएं और उनके साथ साथ थोड़ा सा स्पष्ट करते भी जाएं कि कैसे आखिरकार उनके योगदान को देखा जाए। आपको दिखाऊं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह अभी पहुंचे हैं। अमित शाह इस गाड़ी में जो अभी गाड़ी गई है, गृह मंत्री अमित शाह की वो गाड़ी है, वो यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। अभी उनका अंदर गए हैं, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम दर्शन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनके बाद जो कई और मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, वो भी आएंगे, वो भी अंतिम दर्शन करेंगे, वो भी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। अभी की आपको खबर बता दूं कि अभी गृह मंत्री अमित शाह
कामराज मार्ग पहुंचे हैं। यहाँ पे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन उनके दर्शन करेंगे और उसका जो कई केंद्रीय मंत्री हैं उनके भी आने का कार्यक्रम है। ऐसा बताया जा रहा है कि इनके बाद कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उनका भी यहाँ आने का कार्यक्रम, वो भी यहाँ आएंगे और अंतिम दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल रवि, हम यहाँ पर ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरीके से उनके आवास के बाहर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। ये जो सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं रवि, यहाँ पर जैसे ही बड़े नेताओं के पहुँचने का सिलसिला भी अभी शुरू हो गया है। अगर बड़े नेताओं में बात करें तो अमित शाह के अलावा और कौन नेता यहाँ पर अभी तक पहुँचे हैं? देखिए, आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं और अभी फिलहाल अमित शाह पहुंचे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वालों में कई ऐसे केंद्रीय मंत्रियों को लेकर कहा जा रहा है, कई केंद्रीय मंत्री यहां पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्रियों की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका करीब 1 से 1.5 बजे के आने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका करीब 10:30 से 11 बजे के बीच में आने का कार्यक्रम है और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के एलजी हैं, उनका भी आने का कार्यक्रम यहाँ पे है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तो अभी जो कार्यक्रम है इन डिग्निटरीज के जो नाम है, इन लोगों का कहा जा रहा है कि जो वीआईपी मूवमेंट होगी तो इन लोगों का आने का अभी तक कार्यक्रम बताया जा रहा है। और उसके बाद जो आर्मी पर्सनल है वो भी यहाँ पहुंचेंगे, वो भी यहाँ पे आएंगे, वो अंतिम दर्शन करेंगे, वो भी श्रद्धांजलि देंगे। 2 बजे तक चूंकि पार्थिव शरीर यहाँ पे रहेगा और 2 बजे के बाद से यहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो 2 बजे तक जो दर्शन करने के लिए, या यूँ कह सकते हैं जो डिग्निटरीज हों, करीब 2 बजे तक यहाँ पे जो नेता हों, चाहे सिविलियंस हो, चाहे आर्मी पर्सनल हो, उनके लिए समय रखा गया है। जी बिल्कुल रवि, उत्तराखंड से और मतलब पहाड़ों से निकल करके एक सीडीएस तक का जो सफर है, कैसे देखा जाए उनका, बिपिन रावत का? वो यहाँ पर आए हैं काफिले के साथ और यहाँ पर लगाया गया है। वो आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के डीसीपी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। और जो 3 कामराज मार्ग है, ये सरकारी आवास है जो जनरल बिपिन रावत है। और देखिए अभी कुछ लोग और रिश्तेदार वहाँ पर, देखिए कुछ लोग और आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन अगर पैन करके कैमरा दिखाएं, जूम इन करके, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि हम लोगों को एक अलग डायरेक्शन में खड़ा किया गया है। हम लोग ज्यादा पास नहीं जा सकते घर के, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। और पुलिस पर पूरी तरह से तैनात है, लगातार जो है कर रहा है यहाँ पर कुछ बेशक, ताकि लोग जो आए वो भी एक तरीके से लाइन बना करके धीमे धीमे करके अंदर जाए और उनके अंतिम दर्शन कर सकें। आम जनता के लिए जो अंतिम दर्शन रखा गया है वो 11 बजे से 12:30 बजे तक है और 12:30 से 1:30 बजे तक जो आर्मी के पर्सनल है, भैया अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो जाके आगे दर्शन कर सकते हैं। और फिर जो 2 बजे के बाद जो कार्यक्रम है वो इनकी अंतिम जो यात्रा होगी वो यहाँ से शुरू होगी। बाकायदा थोड़ी देर पहले ट्रक आए थे और बैन बताया जा रहा है। आज महानायकों को श्रद्धांजलि और हमारे सहयोगी रवि लगातार अपडेट दे रहे हैं जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर से। सीधी तस्वीरें हम आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रवि, अगर यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम की बात करें बाहर की तरफ, किस तरीके से किए गए हैं? देखिए, आपको बता दूं कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है। हमारे पीछे सेना भवन है और उसके सामने ये जो आवास है सीडीएस जनरल बिपिन रावत का, ये आवास है। यहाँ पे जो पुलिस के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सेना के अगर बात करें तो सेना के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि वीआईपी मूवमेंट अभी शुरू हो चुका है, तो ऐसे माना जा रहा है कि ये जो रोड है, जो मूवमेंट है गाड़ियों का, वो बंद किया जा सकता है। अभी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं आवास के अंदर और ऐसा बताया जा रहा है कि उनके बाद कई जो लीडर्स हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। उनके तरफ से जो कहा जा रहा है कि उनका समय जो उनका है किया गया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की बात करें या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें, कई केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के एलजी हैं, तो इन सब का नाम है कि ये लोग अभी यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। अभी की बात करें तो अभी गृह मंत्री अमित शाह अंदर गए हुए हैं, वो श्रद्धांजलि देने अंदर पहुंचे हैं अभी यहाँ पे। और कई ऐसी डिग्निटरीज हैं
जिनको यहाँ आना है अलग अलग टाइम जरूर रखा गया है। करीब 11 से 12:30 बजे का एक समय है, उसका 12:30 से 1:30 बजे का बीच का समय, 2 बजे यहाँ से जो 3 कामराज मार्ग है यहाँ से अंतिम यात्रा बराड़ स्क्वायर के लिए निकलेगी। तो कह सकते हैं कि अभी जहाँ तक सुरक्षा की बात किया, चूँकि हाई सिक्योरिटी जोन में ये एरिया आता है, तो ऐसे में सुरक्षा यहाँ पर काफ़ी पुख्ता की गई है। मूवमेंट, मीडिया का मूवमेंट भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अंदर अगर बात करें, सिर्फ 2 से 3 मीडिया को अंदर एंट्री दी गई थी। और अभी यहाँ पे जो जमावड़ा आप देख सकते हैं कि ये पूरा मीडिया का जमावड़ा है, लेकिन इनको रोड के इस तरफ ही रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से आगे जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है। और चूंकि मूवमेंट होने वाले हैं, तो ऐसे में मूवमेंट को देखते हुए अभी आप देख सकते हैं ये जो सांसद हैं ये यहाँ पर शरद पवार, अगर आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं तो शरद पवार जो एनसीपी प्रमुख हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। उनके साथ में 2 और सांसद हैं, वो यहाँ पे पहुँचे हैं। वो यहाँ पे जा रहे हैं अंतिम दर्शन करने, अपनी श्रद्धांजलि देंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आपको तस्वीरों में दिख सकते हैं। सीधी जो तस्वीरें हैं उसमें उनके साथ सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, क्षमा कीजिए, जो सांसद हैं, वो भी यहाँ पहुँची हैं। तो अभी जो डिग्निटरी यूँ कह सकते हैं, जो वीआईपीज का है मूवमेंट शुरू हो गया है, वो यहाँ पे आना शुरू किए हैं और यहाँ पे जा रहे हैं। और अंदर जाकर जो श्रद्धांजलि है वो श्रद्धांजलि देंगे, अपना अंतिम दर्शन करेंगे। जी रवि, जैसे कि आप बता रहे हैं कि दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकेगी। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो बराड़ चौक पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। कितनी दूरी है यहाँ से बराड़ चौक की? देखिए, करीब 8 से 9 किलोमीटर यहाँ से दूरी है बराड़ स्क्वायर की, चूँकि वो आर्मी का एरिया आता है। और ये माना जा रहा है कि उस वक्त करीब यहाँ से वहाँ जाने में आधे घंटे से 40 मिनट का समय, कम से कम जो समय कह सकते हैं, कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट का समय वहाँ तक लाइन लगेगा। लेकिन अभी की अगर यहाँ की मूवमेंट की बात करें तो लगातार यहाँ मूवमेंट हो रही है। और अभी आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में कई जो सेना के जवान हैं, सेना के अधिकारी, वो पहुँचे थे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, वो अंदर गए हैं। अभी चूँकि अंदर अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया है, सीडीएस जनरल बिपिन रावत का और उनकी पत्नी का, दोनों को पार्थिव शरीर को रखा गया अंतिम दर्शन के लिए। 2 बजे तक का समय है। तो जो लोग हैं जो आना चाहते हैं वो आ रहे हैं। और अभी चूंकि मंत्रियों के गृह मंत्री गए हुए हैं, एनसीपी प्रमुख, एनसीपी के 4 सांसद अभी गए हैं, तो ये बताया जा रहा है कि और भी जो नेता हैं वो पहुंचेंगे, वो अंतिम दर्शन करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा की बात करें, यहाँ पे एक एरिया जो बनाया गया है, जिस एरिया के आगे मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। और यही वजह है कि तस्वीरें आपको जब दिख रही होंगी, जो सीधी तस्वीरें, तो इस बीच में कई गाड़ियों का चूंकि अभी रास्ता खुला है, गाड़ियां आ रही है जा रही है, तो ऐसे में अब तस्वीरें बहुत साफ नहीं दिख रही होंगी। लेकिन एक रिस्ट्रिक्ट किया गया और एक कहा, क्योंकि अंदर मूवमेंट है, कई वीआईपी मूवमेंट है और ऐसा माहौल है, ऐसा गमगीन माहौल है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग की अनुमति नहीं दी गई जाने की, इस वजह से मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन जो भी तस्वीरें आएगी, सीधी तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई जाएगी कौन कौन से डिग्निटरी जा रहे हैं। जी रवि, जो आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इस वक्त हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जनरल बिपिन रावत के आवास की सीधी तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह यहां पर कुछ ही देर पहले पहुंचे थे, कुछ वक्त पहले। उसके बाद अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, पुष्प चक्र अर्पित कर मां भारती के सपूत को नमन करते हुए आखिरी नमन, आखिरी सलाम। और राजनीतिक हस्तियों का भी यहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। अमित शाह 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त 2 मां भारती के सपूतों की, जिनको आज राष्ट्र अंतिम विदाई दे रहा है। एक तस्वीर जनरल बिपिन रावत के आवास के भीतर की तस्वीर, जहां पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर है ब्रिगेडियर लीडर के अंतिम संस्कार की तस्वीर है, जहां पर तमाम गणमान्य लोगों की मौजूदगी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ राष्ट्र नमन करते हुए अंतिम विदाई जनरल बिपिन रावत के साथ साथ ब्रिगेडियर लीडर को भी आज देता हुआ। और यहां पर ये दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जा रहा है। सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।